हेलो नमस्ते टू एवरीवन, आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। मैं हूं आज विक्रम भट्ट के साथ, जिनकी लेटेस्ट फिल्म हॉन्टेड 3D एकोज ऑफ द पास्ट हर जगह, छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक धूम मचा रही है। थैंक सबसे यू। पहले मैंने आज आप ही की स्टोरी देखी, उसमें लिखा था दैट अभी इतना स्टेडी रन है और बिकॉज ऑफ द रन आपने ऑलरेडी 60% ऑफ द बजट रिकवर कर लिया है। उसके बारे में कैन यू प्लीज शेयर? मैं तो कहूँगा हाँ, कर दिया है। जी। क्योंकि अ, अब क्या है, अगर ना कहूँगा तो आप कहेंगे बजट कितना है, फिर मैं कहूँगा बजट इतना है, फिर आप कहेंगे फिर तो अभी टाइम है, या फिर तो और हो ही गया। तो मैं कह रहा हूँ कि जो बाहर अखबारों में लिखा जा रहा है या इंस्टाग्राम पे लिखा रहा है वही सच है, वही सच है, तो उसी को कॉन्ग्रेचुलेशन। सच मान के चलें। बिल्कुल। और 68-70% हमारा बजट रिकवर हो गया है, तो हम खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एनी मोर टू कम? नाउ दैट द मूवी इज डूइंग सो गुड, इतना स्टेडी रन ऑलरेडी हो गया है, तो अभी कभी कभी प्रमोशन स्ट्रैटेजी भी चेंज हो जाती है, तो पोस्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी कुछ आप लोग ने सोचा है कि अभी इसको और थोड़ा प्रमोट करें? यार देखो, स्ट्रैटेजी तो कुछ थी नहीं, पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। जी। हॉरर फिल्म है, लव स्टोरी के साथ म्यूजिक अच्छा है, 3D है, जाके देखिए। बिल्कुल। स्ट्रैटेजी पहले भी वही थी, आज भी वही है। सेम। अब हमारे लिए तभी अच्छी थी, अब लोगों के लिए भी अच्छी है। हाँ। बस इतना बदला है। बिल्कुल। तो थोड़ी जान में जान आई है कि भाई चलिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमको ही अच्छी लगती है, लोगों को भी अच्छी लग रही है। जी। बाकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये सब बोलने की बातें हैं। गिमिक्स। लोग जो है ना, वो पिक्चर का पोस्टर देखते हैं, पिक्चर के प्रोमोज देखते हैं, जी। पिक्चर का म्यूजिक देखते हैं और खुद डिसाइड कर लेते हैं बिल्कुल। कि मुझे ये देखनी है या मुझे नहीं देखनी है। आप कोई भी स्ट्रैटेजी कर लो, कुछ काम में नहीं आता। ये सब चोचले हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और भी रिलीजेस थी ये हफ्ता पूरा, बहुत सारी फिल्म्स आई, मेजर मोशन पिक्चर्स वेयर रिलीज्ड। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कराउजेस आ रहे हैं कि इस मूवी ने इतना कमाया, इस मूवी ने इतना कमाया, और हॉन्टेड 3D सबसे ऊपर है। तो जब ऐसा कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन तो होगा ही, मतलब वो इनएविटेबल है, लेकिन जब ऐसी विन होती है विद अगेंस्ट सच बिग रेप्यूटेड नेम्स, तो हाउ डू यू फील? पर्सनल विक्ट्री और डू यू थिंक पूरी इंडस्ट्री की जीत है? पहले तो मैं अपनी जीत पे या किसी की हार पे या किसी का टॉप पे ना होना, वो सब चीज़ें मुझे खुश नहीं करती। जी। मैं खुश हूँ कि मेरी फिल्म चल रही है। मैं ये सोच के खुश नहीं हूँ कि किसी की नहीं चल रही। बिल्कुल, ऑब्वियसली। मैं तो कहूँगा उसकी भी चले और सबकी चले जी। मेरे साथ। लेकिन अगर मैं एक ट्रेड एनालिस्ट की तरफ से देखूं, एक ट्रेड एनालिस्ट की तरह देखूं, तो ये प्रूव हुआ है कि फ्रेंचाइज वैल्यू स्टारडम से बड़ी होती है। यस। और ये एक एनालिसिस है, ये किसी स्टार को नीचा नहीं दिखाना चाह रहा, ना ही मैं फ्रेंचाइज को ऊपर करना, ये सिर्फ एक एनालिसिस है कि ये ऐसा इस हफ्ते ऐसा साबित हुआ है। जी। अब आगे ये साबित होगा नहीं होगा पता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस हफ्ते ऐसा साबित हुआ है। एंड आई थिंक वी शुड जस्ट लुक एट इट एक क्रिटिकल सेंस में ही देखना चाहिए। करेक्ट। इसको एक, क्योंकि जो आदमी हिट बनाता है वही फ्लॉप बनाता है। मेरी इस हफ्ते चली है, इसका मतलब ये नहीं कि हर हफ्ते चलेगी। आई हैव फेल्ड माई वे टू सक्सेस। तो वो कहते हैं द ओनली वे नॉट टू मेक अ फ्लॉप इज नॉट टू मेक अ फिल्म। या तो फ्लॉप तो होंगी, ज़्यादातर फ्लॉप होती है, तो उससे डरना नहीं चाहिए। यस, एंड एवरीवन सेट्स आउट टू मेक अ गुड फिल्म। कोई नोबडी स्टार्ट्स विद दैट इंटेंशन कि पूरी पिक्चर बनाते हैं। कास्टिंग प्रोसेस, उसके बारे में कुछ बताइए। चेतना पांडे का आपको किसने बताया? वो जहन में कैसे ट्रैक किया उनको? और जो नए लोग हैं, चेतना और मैं कोई और फिल्म करना चाह रहे थे साथ में, लेकिन फिर वो बदकिस्मती से बनी नहीं। लेकिन मैंने याद रखा था कि नहीं, ये लड़की अच्छी है और काम अच्छा करेगी,
फिर कुछ वक्त हम मिले नहीं, और एक्चुअली मैंने किसी और लड़की को कास्ट किया था ओके हॉन्टेड में, लेकिन उसके साथ हमारी कुछ खास बनी नहीं। जी फिर मुझे एक और बार चेतना का ख्याल आया और मैंने चेतना को बुलाया। मैंने कहा, और फिल्म शुरू हो चुकी थी, ओके और मैंने चेतना से कहा कि देखो भाई ये मामला ऐसा है। तो मैंने उसे ये भी कहा कि जिन जिन मेरी फिल्मों में ऐसे हीरोइन चेंज हुई है वो सुपर हिट रही। क्योंकि गुलाम में ऐसा हुआ था, राज में ऐसा हुआ था। जी तो मैंने उससे कहा कि क्या पता ये भी हिट हो जाए। बिल्कुल तो वो हंसने लगी, मगर उसको कहानी अच्छी लगी। जहाँ तक मीमो का सवाल था, तो मीमो तो पहले से ही हाँ था मेरे माइंड में। हमेशा से बिल्कुल। बाकी श्रुति है, न्यू एडिशंस भी हैं। जो श्रुति है, गौरव है, प्रणीत है, हेमंत पांडे साहब हैं, जी ये सबको लाने वाले हैं मेरे जो कास्टिंग करते हैं, मेरा सुनील शक्या, वो लेके आए थे। ओके ओके लवली। बहुत सारे लोग जब डायरेक्टर्स फिल्म मेकर्स फिल्म बनाते हैं और जब रिकॉल वैल्यू होती है इतनी स्ट्रॉन्ग, तो कभी कभी एक्टर्स को वो रिप्लेस कर देते हैं विद न्यू, एकदम नई कास्टिंग, जिनका पुराने पूरे उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपने मीमो को शुरुआत से अभी तक रखा है, तो वो एक क्या बात है उनकी खूबी जो आपको लगता है कि यार ये मूवी बनेगी तो ये तो रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम रिकॉल वैल्यू, क्योंकि वो तो उनकी सिग्नेचर बन गई है। ऐसा नहीं है, देखिए इमरान हाशमी ने बहुत सारा राज में काम किया है, बहुत सारे मर्डर में काम किया है। बिल्कुल तो ऐसा नहीं है कि आप फ्रेश एक्टर्स को ही कास्ट करेंगे। और जहाँ तक मीमो का सवाल है, तो ये फिल्म की शुरुआत ही हुई थी मिथुन दा के साथ। मिथुन दा ने कहा था कि यार तू ऐसा क्यों नहीं बनाता कुछ, और हम बात कर रहे थे, और फिर 1920 चल गई उस टाइम पे, हॉरर्स ऑफ द हार्ट। फिर सोचा चलिए ये बनाते हैं। तो मीमो तो पहले से ही इस प्रोजेक्ट में था। मीमो ने कुछ हॉन्टेड पे अपना हक जमाया हुआ है ना। वो एक शेषनाग की तरह फन उठा के बैठा हुआ है हॉन्टेड पे। एंड ही फिट्स लाइक अ ग्लव उस रोल में। बहुत ही नेचुरली वो करते हैं। मुझे आपसे हमेशा से एक सवाल पूछना था। व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, हॉरर प्योर फॉर्म में बहुत प्रिवेलेंट था। हॉरर हम मुझे याद है इतनी सारी मूवीज़, राज हो गई, भूत हो गई, डरना मना है, इतनी प्योर हॉरर मूवीज़ आती थी। आज मुझे लगता है कि हॉरर को हॉरर कॉमेडी ने रिप्लेस कर दिया है, और वो एकदम अलग ही जॉनर है। हॉरर इन प्योर फॉर्म कम बन रहा है, बल्कि हम बाकी इंडस्ट्री से देखें, वेदर इट वाज फ्रॉम साउथ, लास्ट ईयर वाज वेरी गुड फॉर हॉरर। मूवीज आई थी वेपन्स, एंड देन देयर वर सो मेनी फिल्म्स। इस साल भी ऑब्सेशन और बैकरूम्स हाउसफुल जा रही है, नाइट शोज आर हाउसफुल। आपको क्यों लगता है इतना डिप क्यों है फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री फॉर स्पेसिफिकली हॉरर? हॉरर क्यों नहीं बन रहा है इतना? क्योंकि हॉरर बनाना आसान नहीं है। लोगों को डराने के लिए आपको कैमरा से लिखना पड़ता है, बिल्कुल पेन से नहीं। आप स्क्रिप्ट कितनी भी अच्छी लिख लीजिए, अगर आप को कैमरा से और लाइटिंग से एटमॉस्फेयर बनाना नहीं आता, तो अच्छा हॉरर बनाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये कि जो बड़े स्टार्स हैं वो हॉरर करना नहीं चाहते। क्यों? मतलब जब अभी हाँ, बड़ा हीरो कौन डरेगा भूत से, बताइए? जो आपके बड़े स्टार्स हैं, हीरोइज्म, वो तो इतने हीरोइक हैं कि भूत को डरना पड़ेगा उनसे। हीरोइनें हैं, वो बोलती हैं यार कहीं हम बदसूरत ना लगे, कहीं हम पजेस हो जाएंगे। तो उनके अपने अपने रिजर्वेशंस हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो थ्रू आउट द वर्ल्ड जब हॉरर फिल्में बनती हैं तो बहुत बड़े स्टार बहुत कम होते हैं। जी हाँ, कम होते हैं, करेक्ट। आप अगर ऑब्सेशन की बात करें, कॉन्जरिंग की बात करें, एनाबेल की बात करें, किसी की भी बात करें, आप देखेंगे कि ये जो एक्टर्स हैं वो कोई ए लिस्टर्स नहीं है। ये ज़्यादातर नए या सेकंड टियर एक्टर्स हैं। क्योंकि हॉरर को
देखने जो आदमी आता है वो डरने आता है, जो लव स्टोरी देखने आता है वो देखता है कि कौन लव में पड़ रहा है। लेकिन हॉरर का हिसाब ही अलग है। तो इसलिए शायद बहुत से लोग हॉरर बनाते नहीं, क्योंकि स्टार्स नहीं करना चाहते हैं, और फिर बनाना भी मुश्किल है, और फिर यहाँ भीड़ चाल तो है ही। बिल्कुल, एक हॉरर चल जाती है तो फिर उसको जब तक करते सब हैं लोग तब तक पीछे पड़ जाते हैं निचोड़ हॉरर देते के। हैं। बिल्कुल, मुझे भी याद है एस्टैब्लिश एक्टर्स में आई थिंक उर्मिला, बिपाशा, अजय देवगन, यही दो तीन थे जो अच्छी हॉरर करते थे और हाँ, effective अजय horror। देवगन ने हमेशा चांस लिया है अलग अलग फिल्मों से। मैंने उसने भूत भी की थी, फिर उसने एक वो टाइगर वाली फिल्म भी की थी, बिल्कुल, काल। फिर शैतान भी करता शैतान है। भी करी, बिल्कुल। अ, अभी शैतान 2 भी। हाँ, शैतान 2 भी। तो अजय ने हमेशा ये सब चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया है। बिल्कुल उसने अलग अलग फिल्में की हैं। जी। बाकी आई डोंट थिंक एनी मेन स्ट्रीम स्टार ने Yes, इतना I कुछ also किया है। don't know. बिल्कुल। हॉरर की बात चली रही है तो रीसेंट टाइम्स में आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी जिसने एक्चुअली आपको डराया है, जो लाइक कितनी अच्छी हॉरर फिल्म बनाई है? अभी तो ज़्यादातर हॉरर कॉमेडी ही आती है, यस, और मैंने हॉरर कॉमेडीज मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बिल्कुल सेम। तो मैंने इतनी देखी नहीं है। लेकिन खैर वो तो मेरा एक ओपिनियन है, क्योंकि हॉरर कॉमेडीज़ का बिजनेस इतना अच्छा है जी। कि मेरे अच्छे लगने ना अच्छे लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को अच्छी लगती है तो लोग जाके देखते हैं। मैंने ऑब्सेशन नहीं देखी, मैं देखना चाह रहा हूँ। प्लीज डू। जी। बैकरूम भी देखना चाह रहा हूँ, लेकिन पिछले दिनों में इतना बिजी था ये फिल्म ख़त्म करने में, जी। रात दिन एक करके पिक्चर ख़त्म की है, तो कुछ और देखने का टाइम ही नहीं है। आपको इंडस्ट्री में 30 ईयर्स से ज़्यादा हो गए, 3 डिकेड्स एंड काउंटिंग। बहुत कम लोग इस लंबी जर्नी में सस्टेन कर पाते हैं। अब एट दिस जंक्शन आप अपने आप को कहाँ प्लेस करते हैं? What is your feeling? आई थिंक वुडी एलन ने कहा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, द मीनिंग ऑफ अ सक्सेसफुल फिल्म इज द परमिशन टू मेक अनदर फिल्म। जी, बिल्कुल। तो आई जस्ट टेक इट एट दैट। या बहुत से लोगों ने सोचा कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ, यार विक्रम भट्ट को गाड़ के ही आ जाओ, अभी उसमें वो बात नहीं है, उसमें वो रहा नहीं। फिर बोलेंगे कम बैक हो गया, फिर बोलेंगे गो बैक हो गया। ये तो चलता रहता है। यस, बिल्कुल। अगर आप इन सारी चीज़ों से इफ़ेक्ट ना हो, अगर आपको कहानियों से प्यार है और ऑडियंस तक कहानियाँ पहुँचाने का प्यार है, अलग अलग कहानियाँ से प्यार है, कहानियों से प्यार है, तो आप चलते रहेंगे। मुझे ऐसा कोई इल्यूजन या डिल्यूजन नहीं है कि आगे कभी फ्लॉप नहीं होगी, कि यार मैं तो अभी सबसे बड़ा डायरेक्टर बन गया, मेरी फिल्म चल गई है। फ्लॉप भी हो सकती है अगली। मेरे पास नहीं है कोई फॉर्मूला हिट का, ये तो मैं समझ गया हूँ। कभी अच्छी बन जाती है, चल जाती है, कभी अच्छी नहीं बनती, नहीं चलती। बिल्कुल, गारंटी कुछ नहीं है। गारंटी कुछ नहीं है। आज मैं सक्सेसफुल हूँ, ये तो ये बात हुई ना कि आप अगर जुआ खेल रहे हैं और अगर पासा ठीक पड़ गया तो उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। करेक्ट। वो तो पड़ गया। करेक्ट, करेक्ट। पिक्चर बन जाती है, बनती नहीं है। नाइस। ऑल्सो जैसे आपसे भी पहले बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत डायरेक्टर से, फिल्म मेकर से, कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए 50s एंड 60s वर द गोल्डन टाइम। सबसे अच्छी फिल्म तब बनी। 70s ऑल्सो गुड, 80s वर बैड, 90s फिर से थोड़ा ठीक हुआ, अर्ली 2000s थोड़ा प्रोग्रेसिव सिनेमा वापस आया, और अभी तो चल ही रहा है। आपसे मैं पूछूं, आपने अर्ली 90s में भी काम किया है, आपने अर्ली 2000s में भी काम किया है, अगर आप 80s में भी काम किया, 80s में भी काम किया है, अगर आप कुछ मैजिकली उस एरा से वापस ला पाएँ जो आप शायद मिस करते हो, क्योंकि अभी सब कुछ बहुत मैनेज्ड है, हर चीज़, हर इंसान के पास एक टीम है, वैनिटी है, बहुत सारी चीज़ें फ़ोन पे हो जाती हैं, तब वो नहीं होता था। आप अगर उस टाइम कोई चीज़, अच्छी चीज़ जो मिस करते हो कि अब वो लैकिंग है इन अ गुड सेंस, अगर कुछ है तो? पहले एक क्रू का और बड़े स्टार्स का एक रैपो हुआ करता था। मुझे याद है कि मैं अग्निपथ में चीफ असिस्टेंट था,
और भी 1-2-3 फिल्में अमिताभ सर की थी जिसमें मैं Wow. असिस्टेंट रहा हूँ। Wow. तो उनकी एक आदत रही है कि वो गाड़ी से उतर के पहले वो सेट पे आते थे, सबसे बात करते थे, क्या चल रहा है भाई, क्या हो रहा है। जी। फिर वो डायरेक्टर से कहते हैं कितना टाइम में रेडी हो जाऊँ। फिर डायरेक्टर कहते हैं कि हाँ रेडी हो जाओ। और फिर उनकी तो वैन थी वो टाइम पे पर्सनल, फिर वो जाते थे अपनी वैन। और फिर सिर्फ वही नहीं, सारे एक्टर पहले सेट पे आते थे, बैठते थे, बिल्कुल। शॉट के बीच में भी बैठते थे। वैनिटी में नहीं घुस जाते थे। हाँ वैनिटी में नहीं घुस जाते थे। नहीं, और लंच पूरे करते पूरे क्रू को नाम से जानते थे, मजाक भी करते थे, मजाक उड़ाते भी थे। अभी एक दरार है, एक ऊंच नीच हो गई है। कुछ वैन वाले हैं, कुछ बगैर वैन वाले हैं। अभी तो कभी कभी वो आर्टिस्ट की मैनेजर आती हैं, बोलती है मैम इज सेइंग कि ये लाइन निकाल दें। तो मैंने कहा वाह ये नया है। मैं बोला जब मैम आएंगी तब बात करेंगे। तो वो एक जो 1-to-1 रिलेशनशिप था वो आई थिंक इतना रहा नहीं जी। और मेरे हिसाब से तो मैनेजर्स ने ही सब खेल बिगाड़ा है। वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि एक्टरों को फिल्म करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब वो मैनेजर्स जो हैं उनमें कितनी अक्ल है सिनेमा की, मासेस की, उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, शायद होगी भी जी। लेकिन वो टाइम पे एक्टर्स डिसाइड करते थे। लीड। हम जाते थे, टाइम मिलता था, एक्टर्स के घर जाते थे या सेट पे जाते थे, कहानी सुनाते थे और वो वहीं हाँ आना कहते थे। कहीं नहीं था लेट मी थिंक अबाउट इट, माई टीम विल गेट बैक टू यू, व्हेन डू यू वांट टू डू दिस, ओके लेट मी चेक माई डेट। वो सब नहीं था टंटा। हाँ करना है ना नहीं करना है। करेक्ट, सिंपल। खैर जैसा वक्त। वेरी वाइज वर्ड्स एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आगे के लिए। थैंक यू। जाते जाते इसके बाद क्या रेडी है, क्या सोच रहे हैं आप बनाने के लिए अपकमिंग प्रोजेक्ट? भैया कुछ नहीं सोचा है मैंने। ओके। अब मैं 1-1.5 हफ्ता तो बस सोने वाला हूँ। अरे वाह। सोया नहीं हूँ मैं बहुत दिनों से। जी। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ओके, बिल्कुल। आई विल बी वेटिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।